हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो देखिए, एक्सरसाइज हम कर रहे थे 5.2 और क्वेश्चन 16 तक के हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन 16 तक हमने बहुत अच्छे से किए थे। क्वेश्चन 17 देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, क्या उसने बोला है और क्या उससे पूछा गया है ना। देखिए, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्या बोल दिया उसने कि 20 नंबर की टर्म हमको फाइंड करनी है, बट कहां से? लास्ट से। इस बार स्टार्टिंग से नहीं करनी है, कहां से करनी है? लास्ट से करनी है। तो उसने यहां थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। आप अगर ये चीज ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लास्ट से हमको 20 टर्म फाइंड करनी है ऑफ द एपी। एपी आपको गिवन है और लास्ट की टर्म भी आपको गिवन है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? अगर लास्ट की टर्म हमें गिवन है और लास्ट से हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम स्टार्टिंग से फाइंड करते हैं तो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए, ए यहां पे क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म। लेकिन यहां एल क्या है? एल है हमारा लास्ट टर्म। डायरेक्ट फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे, 20 टर्म फाइंड कर लेंगे। रिवर्स हमको जो सीक्वेंस है या जो लिस्ट है वो रिवर्स बनाने की जरूरत नहीं है। हमें लास्ट की टर्म गिवन है तो इस वाले फॉर्मूले से हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे कोई सी भी नंबर की टर्म। क्लियर? तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और कोई से भी नंबर की टर्म हम फाइंड कर लेंगे। देखिए, यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले में क्या करना है? जो भी हमारे पास लिस्ट है उसमें देखते हैं क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, 3, 8, 13 एंड डॉट 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 द लास्ट टर्म इज 253। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? a2 माइनस a1 कह सकते हैं या t2 माइनस t1। यहां से t2 की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस t1 की वैल्यू कितनी है? 3। एट लास्ट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास? 5 आया। देखिए, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। एल हमारे पास है, एन हमारे पास है। कौन से प्लेस की टर्म हमको फाइंड करनी है? 20 प्लेस की। इट मींस एन के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? 20। तो फॉर्मूला लगाएंगे T20 का, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और जब ये फॉर्मूला है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, इट मींस ये लास्ट से है। तो यहां से L की वैल्यू पुट करेंगे। L कितना है आपके पास? L है आपके पास 253। द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 253 माइनस N। N इज इक्वल टू 20 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D। D इज इक्वल टू 5। तो T20 फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू 253 माइनस 20 में से 1 को माइनस करेंगे। 19 डायरेक्ट भी इसको हम लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिया है। 19 मल्टीप्लाई 5। अब 19 का मल्टीप्लाई 5 से कर लेंगे। यहां से 19 5 जा 95, 253 माइनस 95, ठीक कितना बचेगा? 158। तो लास्ट से अगर हम 20 नंबर की टर्म देखेंगे तो कितनी आएगी उसकी वैल्यू? 158। क्लियर? कितना आएगा? 158। यहां से अगर देखें हम लास्ट से, इधर से समझे? चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इसको नोट करेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे भाई। चलिए, the sum of the fourth and eighth term of an AP is equal to 24। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो आपके टर्म है, कौन कौन सी टर्म है? एक तो फोर्थ प्लेस पे और एक आपकी एट्थ प्लेस पे जो टर्म है, उन टर्म्स का जो सम है वो है आपका 24। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। और जो सिक्स प्लेस पे टर्म है और जो आपकी 10th प्लेस पे टर्म है, इन दोनों का सम कितना है? 44। तो एक इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे और एक इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे, और दोनों इक्वेशन से हमसे जो भी पूछा गया वो फाइंड कर लेंगे। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी।
तो एपी की फर्स्ट 3 टर्म हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, कर लेंगे, इजी है। T4, देखिए इसको T4 बोल लेंगे या A4 बोल लेंगे। A4 कितना है, A4 क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, A प्लस 3D। A4 क्या होगा, A प्लस 3D। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8, 8 A क्या होगा आपके पास, A प्लस 7D। A प्लस 7D। A4 की वैल्यू हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ A एंड D, एंड A8 की वैल्यू हमारे पास है। दोनों को क्या कर लेंगे, इन दोनों का सम जो बताया गया है वो कितना बताया गया है, 24। तो यहां से A प्लस 3D हम पहले लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। द वैल्यू ऑफ A4 A प्लस 3D एंड द वैल्यू ऑफ A8 A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A एंड A ऐड होंगे, कितना हो जाएगा, 2A। यहां से 3D एंड 7D कितना हो जाएगा, 10D इज इक्वल टू 24। क्लियर, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या होगी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है, T6 या A6 हम कह सकते हैं, प्लस A10, दोनों का जो सम है वो है हमारे पास 44। A6 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 5D, एंड A10 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। यहां से 2A, 5 एंड 9 ऐड करेंगे, 14D। 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ये है आपकी इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है इन टर्म्स ऑफ A एंड D, एंड इक्वेशन सेकंड भी आपके पास है इन टर्म्स ऑफ A एंड D। दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और सोल्व कर लेंगे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, जोन सा भी आपको सही लगे वो हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 लिखेंगे। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से ए वाली टर्म क्या है, इक्वल है बट सेम साइन है, तो सेम साइन होने पे हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्ट कर लेंगे। और जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो यहां माइनस, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। साइन चेंज होते हैं, क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। क्यों होते हैं, कई बार आपको मैं बता चुका हूं। प्लस के 2A से माइनस के 2A कैंसिल। 10D प्लस की वैल्यू है, 14D माइनस की वैल्यू है, तो क्या बचेगा, माइनस के 4D। 24 प्लस की वैल्यू है, 44 माइनस की वैल्यू है, तो क्या बचेगा, माइनस के 20। B इज इक्वल टू -20, माइनस के 4 मल्टीप्लाई में है, कहां जाएंगे, डिवाइड में। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 4 5 जा 20। द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 5। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5। अब डी की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और जब ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और डी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, कोई सी भी रख लीजिए आप, फर्स्ट या सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में रख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2A प्लस 10D। 2A प्लस 10 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 24। 2A इज इक्वल टू 24। यहां से देखिए 5 टाइम्स कितने होंगे, 50। तो 5 टाइम्स 50, प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस की वैल्यू। 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो 2A इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के 26। 2A कितना आएगा, माइनस के 26। चलिए 24 में से -50 करेंगे, -26। 2A इज इक्वल टू -26, A इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाय 2। So the finally value of A is equal to -13 and the value of D is equal to 5। तो A की वैल्यू हमारे पास है, D की वैल्यू हमारे पास है, तो हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि फर्स्ट
थ्री टर्म हमको फाइंड करना है। इट मींस A1 A2 एंड A3 हमको फाइंड करना है। तो A1 की वैल्यू, A1 क्या होगा हमारा, जो A होगा, और A क्या है हमारा, -13। तो A की वैल्यू कितनी आई, -13। A2 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस डी। A की वैल्यू -13 प्लस D की वैल्यू 5, तो कितना आएगा, -8। सिमिलरली A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। The value of A is equal to -13 and the value of D is equal to 5. 5 2s are 10, -13 plus 10. So finally A3 is equal to -3. तो A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -13, A2 की वैल्यू -8 एंड A3 की वैल्यू -3। क्लियर। चलिए, तो इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज इनकी समझनी है, हमसे क्या क्वेश्चन वाला पूछ रहा है और क्या दिया गया है। ठीक, चलिए भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5000। एक ये सुब्बा राव था कोई व्यक्ति, उसने कब जॉब स्टार्ट की थी, 1995 में। ठीक है, कभी भी की हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एनुअल सैलरी क्या थी उसकी, 5000 रुपीज। ठीक है, एनुअल सैलरी 5000 रुपीज एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। और हर साल एवरी ईयर उसने 200 का इंक्रीमेंट पाया या उसको इंक्रीमेंट मिला। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। देखिए वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन वाला कि इसकी सैलरी जो है एनुअली वो कब 7000 हो जाएगी। इट मीन्स वो ये पूछ रहा है हमसे कि कौन सी टर्म 7000 होगी, कौन से नंबर की टर्म की वैल्यू कितनी हो जाए, 7000। तो हम लेट कर लेंगे कि एन ईयर में उसकी जो सैलरी है सुब्बा राव की वो कितनी हो जाएगी, 7000। क्लियर। लेट आफ्टर एन ईयर्स, लेट आफ्टर एन ईयर्स the salary of Subbarao will be 7000। कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। इट मीन्स AN, या हम कह सकते हैं TN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7000। यहां से अगर हम बात करें A की वैल्यू कितनी है, 5000। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सैलरी थी उसकी कितनी थी, 5000। इंक्रीमेंट जो मिला, इंक्रीमेंट किसका काम करेगा, इंक्रीमेंट करेगा डिफरेंस का काम, कॉमन डिफरेंस का काम, क्योंकि 5000 उसकी सैलरी है। नेक्स्ट ईयर उसको 200 का इंक्रीमेंट मिला, तो सैलरी कितनी हो गई, 5200। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर उसको फिर 200 का इंक्रीमेंट मिला, तो सैलरी कितनी हो गई, 5400। तो यहां से 200 का इंक्रीमेंट है, ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, क्या है आपका ये कॉमन डिफरेंस। तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 200, और टीएन कितना लिया है हमने, 7000। टीएन कह सकते हैं या एएन कह सकते हैं। तो एएन की वैल्यू 7000 है, तो एएन की अगर हम फॉर्मूला देखें क्या होता है एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5000 प्लस एन तो हमें फाइंड करना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 200 इज इक्वल टू 7000। ठीक है, अब जो आपके पास 5000 है प्लस में वैल्यू, वो राइट साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो 7000 में से 5000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 2000। तो फाइनली जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो आएगी n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 2000। कितना आया, 2000। यहां से n माइनस 1, 200 मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 200 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, डिवाइड में। किसके डिवाइड में जाएगा, 2000 के। यहां से 2000 वैल्यू बची थी, ये 200 डिवाइड में चला जाएगा।
तो n माइनस वन इज इक्वल टू 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20/2 बचेगा, 2 10 जा 20। फाइनली द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 11। ठीक है, कितना हो गया 11। इट मीन्स n की वैल्यू कितनी है आपके पास 11। क्या पूछ रहे हैं आपसे, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। वो कह रहा है कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में कितनी थी, इट मीन फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी A1 5,000, फिर A2 ऐसे ही, A3 ऐसे ही, n की वैल्यू कितनी है 11, इट मीन A11 की वैल्यू कितनी आएगी 7,000। ठीक। अब यहां से एक चीज बताइए, अगर हम फर्स्ट टर्म को अलग कर दें, है ना, तो आगे A11 तक कितनी टर्म बचेंगे आपके पास 10 टर्म। A1 है आपके पास, A1 में 10 टर्म और ऐड कर देंगे तो कितनी आएंगे टोटल 11 टर्म। समझ रहे हैं, फर्स्ट टर्म तो आपकी ये है, 10 टर्म और आगे बची तभी तो टोटल कितनी होंगी 11। तो यहां तो 1995 में इसकी सैलरी थी 5,000, आगे 10 साल के बाद, आगे 10वें साल में उसकी सैलरी कितनी होगी 7,000। इट मीन 10 और इसमें ऐड करेंगे तो 1995 में 10 और ऐड करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2005। तो कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 होगी, सन कौन सा होगा, कौन सा ईयर होगा 2005। क्लियर, चलिए इसको नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन को आपको इसकी लैंग्वेज को ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। n की वैल्यू फाइंड करनी थी, n की वैल्यू 11 आई है तो डायरेक्ट 11 उसमें ऐड नहीं करेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट ईयर की तो यहाँ पे वैल्यू दी गई है। तो पहले साल सैलरी थी उसकी वो कितनी थी 1995 में 5,000। इट मींस A1 की वैल्यू तो आपकी है ही है ना। A11 की फाइंड करनी है तो 10 ईयर और लगेंगे, उसको 10 ईयर और लगेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 5.2 का ये लास्ट का क्वेश्चन है, इसके बाद आपके क्वेश्चन चेंज होंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी तो उसको समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 पढ़िए, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली क्या करती है, साल के पहले वीक में 5 रुपीज सेव करती है, बचाती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। और एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह में क्या करती है, वो अपना जो सेविंग है उसको इंक्रीमेंट देती है। कितने का इंक्रीमेंट 1.75 का, उसकी सेविंग में इंक्रीमेंट होता है 1.75 का। इट मींस हर बार वो 1.75 रुपीज पहले से ज्यादा बचाती है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपीज 75 पैसे, फाइंड n। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो समझिए यहां से फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, हम सीक्वेंस यहां से लें तो फर्स्ट टर्म बनेगी आपकी 5। फर्स्ट वीक में उसने कितना सेव किया 5 रुपीज, फिर इंक्रीमेंट आया 1.75 का, तो यहां से कितना हो जाएगा नेक्स्ट वीक में 6.75। ऐसे ही वो कह रहा है कि nth वीक में कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज। ठीक, डिफरेंस ये किसका काम करेगा, कॉमन डिफरेंस का। तो a की वैल्यू कितनी है 5, d की वैल्यू कितनी है 1.75। अब वो क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है कि n ईयर में मान लीजिए उसकी सैलरी उसकी सेविंग जो है वो कितनी हो जाएगी nth में 20.75। पढ़िए, इफ इन द nth वीक, इन द nth वीक मतलब जो nth नंबर पे वीक आएगा, n नंबर पे जो वीक आएगा उस पर्टिकुलर वीक में उसकी सैलरी जो सेविंग होगी सॉरी वो कितनी होगी 20.75। तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मींस वो सीधे सीधे कह रहा है कि an की वैल्यू कितनी है 20.75। लेकिन an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टोटल कितना है 20.75। a की वैल्यू आपके पास 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 इज इक्वल टू 20.75। प्लस के 5 है, राइट साइड जाएंगे माइनस के 5।
तो यहां से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15.75 n माइनस वन। अगर इसको डिवाइड में ले जाए 1.75 को, तो देखिए यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो ये बचा हमारे पास n माइनस वन इज इक्वल टू 1575 और यहां से 175। अगर हम इसको 25 से डिवाइड करें, दोनों को 25 से अगर डिवाइड करें, तो यहां से वैल्यू आएगी 25 सिक्स जा 157 बचे 25 थ्री जा, और यहां से 25 सेवन जा 175। तो 63/7 n माइनस वन। n माइनस वन इज इक्वल टू 7 9 जा 63, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस के 1 इधर आएंगे, माइनस के बनते तो कितना आए प्लस के 1। फाइनली n इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू कितनी आई 10, और आपको n की ही वैल्यू क्या करनी थी फाइंड करनी थी, तो इसको नोट करेंगे भाई। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो उसको नोट कर लेंगे। चलिए अब आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3, लेकिन यहां से क्वेश्चन चेंज हो गए। अभी तक हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म फाइंड कर रहे थे या n की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, और n की भी वैल्यू कैसी थी कोई पर्टिकुलर टर्म थी, लेकिन यहां टर्म्स जो हैं उनके सम की बात कर रहा है वो, कि मान लीजिए ये टोटल सीक्वेंस में टोटल टर्म्स ये हैं, तो इनका सम क्या होगा टोटल टर्म्स का, वो उसकी बात कर रहा है इस बार। तो अभी तक हमने कोई भी पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला आपको बताया था, लेकिन अब जो टर्म्स हैं टोटल उनका सम का फॉर्मूला क्या है वो देखिए। अगर हमें सम निकालना है तो सम को हम डिनोट करेंगे एस से। किससे करेंगे एस से। अगर हमें फर्स्ट एन टर्म्स का सम फाइंड करना है तो उसको मैं डिनोट करूंगा एस एन से। किससे करूंगा एस एन से, और उसका फॉर्मूला होगा एन बाई टू, इट मीन्स एन डिवाइडेड बाय टू। ब्रैकेट अंदर लिखेंगे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है। चलिए तो यहां से देखिए ये है कोई भी आपको एक सीक्वेंस दिया गया उसमें टोटल टर्म्स हैं, उनका सम हमें फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है आपका एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब हम टी एन फाइंड करते थे या ए एन फाइंड करते थे तो उसमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, सिर्फ यहाँ 2 लगा है और ब्रैकेट के बाहर क्या हुआ है मल्टीप्लाई एन बाई टू। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है और हमारे पास लास्ट टर्म है और एन की वैल्यू हमें पता है कि टोटल टर्म्स कितनी है और सम फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एन का। एन बाई टू हमारे पास रहेगा ही ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल, और जहां पे एल क्या है लास्ट टर्म। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे सुनेंगे, मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास या आपके पास कोई भी सीरीज दी गई है और उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन है और हमें ये पता है कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, इट मींस एन की वैल्यू हमें पता है, तो अगर हमें टोटल सीरीज का सम फाइंड करना है तो उसमें हम एस एन जब फाइंड करेंगे तो एन बाई टू ए प्लस एल डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, शॉर्ट पड़ता है। अब मैं इसको सीरीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब हमें सम करना होता है तो उसको हम सीक्वेंस ना बोल के सीरीज बोलते हैं, हमें इसका क्या करना है सम करना है अप टू 10 टर्म्स। तो अब ये जो हमारे पास डाटा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सीरीज। अब इसको सीक्वेंस नहीं, इसको हम सीरीज बोलेंगे। जब तक सम नहीं कर रहे थे तो उसको हम सीरीज नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोलेंगे सीक्वेंस बोलेंगे या लिस्ट बोलेंगे। क्लियर है इतना। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहां से फॉर्मूला बेस्ड है सारे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट हैं, 4 के 4 पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट 2 7 12 और कहां तक की टर्म है 10 टर्म्स, इट मींस टोटल टर्म्स कितनी है इसमें 10 टर्म है, मतलब स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का हमें क्या लेना है सम लेना है। तो यहां से n की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। क्या होगी बेटा n की वैल्यू 10, तो n इज इक्वल टू इसमें कितना लेंगे 10 लेंगे। a कितना है आपके पास, a है आपके पास 2। d कैसे फाइंड करेंगे a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 7, a1 की वैल्यू 2, तो यहां से d की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस 2। फाइनली d इज इक्वल टू 5।
अब आपको स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो उसको हम लिखेंगे S10। S10 का मतलब स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का हम सम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का, तो उसको S10 से। जैसे अगर हम 10th प्लेस की टर्म फाइंड करते तो उसको T10 या A10 बोलते थे, तो ऐसे ही अगर स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, उसका क्या बोलेंगे हम, S10। स्टार्टिंग के n नंबर्स का टर्म्स, n टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, SN। क्लियर है? तो S10 की वैल्यू कितनी होगी, n/2। चलिए एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S10 जब हमें फाइंड करना है, इट मीन n की वैल्यू कितनी है, 10 है। Sn था यहां, लेकिन यहां क्या है, S10। इट मीन जहां जहां n है वहां पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। तो यहां से 10/2 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 प्लस n-1, इट मीन 10-1। एक बार लिख लेते हैं फिर डायरेक्ट करेंगे। 10-1 इंटू डी। डी कितना है आपके पास, 5। S10 इज इक्वल टू 10/2 कितना आएगा, 5। 2 2 जा 4 प्लस 10-1 9 मल्टीप्लाई 5। तो पहले बोर्ड मास फॉलो करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो कितना आएगा, 45। और यहां से S10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 45 में 4 ऐड करेंगे 49। और 49 का बाहर किससे मल्टीप्लाई है, 5 के साथ। तो आंसर क्या आएगा, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 4 24। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना आएगा, 245। क्लियर, 245। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूले आपको नोट करने हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आपकी बुक में भी है, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आप ये क्वेश्चन नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूं। इसका सेकंड पार्ट करेंगे फिर। सेकंड पार्ट देखिए इसका। चलिए, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं भैया, सेकंड पार्ट करेंगे। अब की बार जो सीरीज है आपके पास, उसमें ए की वैल्यू देखेंगे क्या है, और डी की वैल्यू देखेंगे, डी की वैल्यू क्या है। -37 -33 -29, -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। कितनी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, 12 टर्म्स का। इट मींस एन की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 12 लेंगे। ए कितना है आपके पास, -37। डी की वैल्यू, देखिए डी की वैल्यू यहां बहुत ध्यान से फाइंड करेंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस में कंफ्यूज नहीं होना आपको। A2 की वैल्यू कितनी है, -33। देखिए मैं A2 की वैल्यू फाइंड रख रहा हूं, यहाँ पे पुट कर रहा हूं, -33। एक माइनस यहां है और एक माइनस A1 की वैल्यू में कितना है, -37। तो यहां से -33 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +37। अब माइनस के 33 है, प्लस के 37 है, तो जो डी आएगा वो प्लस की वैल्यू आएगी, क्योंकि जो डिजिट है वो प्लस वाली डिजिट बड़ी है। क्लियर? एन की वैल्यू आपको पता है कितना लेना है, 12। तो हमें S12 फाइंड करना है। S12 क्या होगा, 12/2 2a प्लस n-1 12-1 11d। डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। S12 इज इक्वल टू 12/2 6, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के 37, ए इज इक्वल टू -37 प्लस 11, डी की वैल्यू 4। S12 इज इक्वल टू 6, 37 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो कितना आएगा, 74, लेकिन माइनस है तो -74 प्लस 11 4 जा 44, 11 4 जा 44। तो S12 यहां से कितना आएगा फाइनली, 6 मल्टीप्लाई माइनस के 74 है प्लस के 44 है, तो माइनस के 30 बचेंगे। क्या बचेंगे, -30। और उसका मल्टीप्लाई है बाहर 6 के साथ। तो S12 इज इक्वल टू 6 3 जा 18, तो कितना आएगा 180, लेकिन एक प्लस वैल्यू और एक माइनस, तो माइनस के 180। इनका सम कितना आएगा, -180। स्टार्टिंग के 12 टर्म्स का सम माइनस के 180। क्लियर? नोट करेंगे।
इसका थर्ड पार्ट देखिए, अब की बार क्या है वैल्यू, डेसिमल में है वैल्यू। किस में है वैल्यू, डेसिमल में। कोई बात नहीं, 0.6 इसको मैं रेज कर देता हूं, 0.6। सेकेंड टर्म है 1.7, थर्ड टर्म है आपके पास 2.8। 0.6 सेकेंड टर्म 1.7 2.8, और कहां तक की हमें टर्म्स का सम फाइंड करना है, अप टू 100 टर्म्स। इट मींस इस बार हमें एन की जो वैल्यू लेनी है वो 100 लेनी है। तो ए की वैल्यू यहां से 0.6, डी की वैल्यू A2 - A1, A2 की वैल्यू 1.7, और यहां से A1 की वैल्यू 0.6। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 1.1। डी की वैल्यू 1.1। एन कितना हमें लेना है, 100। एस 100 हमें फाइंड करना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 2, 2a, प्लस 100 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 99, और मल्टीप्लाई डी। एस 100 इज इक्वल टू 100/2 कितना आएगा बाहर, 50 आएगा। 2a, 2 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू 0.6 प्लस 99 मल्टीप्लाइड द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 1.1। 1.1 एस 100 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 0.6 के साथ तो कितना आएगा, 1.2, प्लस देखिए 99 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 9 जा 99, और 9 कैरी 108। पॉइंट कितने डिजिट के आफ्टर है, 1 डिजिट के आफ्टर है, तो यहां लगेगा पॉइंट, तो वैल्यू आएगी 108.9। और इसमें जो ऐड करना है हमको वो करना है 1.2। ऐड करने के बाद 108 में 1 ऐड करेंगे 109, और एक हो जाएगा 110.1, 110.1, और यहां से मल्टीप्लाई है 50 की, 100 एस 100 कितना आया, 50 मल्टीप्लाइड बाय 110, 110.1। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 0 से तो पॉइंट हट जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1101, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई से पॉइंट यहां से हट गया भाई। एस 100 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 500, 5 1 जा 5, एंड 5 1 जा 5। वैल्यू ऑफ एस 100 इज इक्वल टू 5505। तो स्टार्टिंग की 100 टर्म्स का सम कितना होगा, 5505। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देख लो भाई। अभी इजी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, आगे भी क्वेश्चन इजी आएंगे, लेकिन वो कैसे होंगे आपके, थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड होंगे। ए, ए की वैल्यू कितनी है, 1/15। डी की वैल्यू, डी कह रहा हूं सॉरी, A2 की वैल्यू 1/12, A3 की वैल्यू 1/10, और अप टू कहां तक फाइंड करना है, 11 टर्म्स। इट मींस हमें S11 फाइंड करना है, एन की वैल्यू कितनी लेनी है, 11। पहले यहां से ए की वैल्यू नोट कर लीजिए, 1/15। डी की वैल्यू क्या होगी, A2 - A1। देखिए यहां से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, लेकिन ध्यान से करनी है। A2 की वैल्यू सॉरी 1/12 है, 10 नहीं, क्या है 12, माइनस A1 की वैल्यू 1/15। 12 एंड 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 12 5 जा 60, एंड 15 4 जा 60, तो 60 एलसीएम आएगा। तो यहां 5 का मल्टीप्लाई, देखिए 12 5 जा, तो यहां 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 आएगा, माइनस 15 4 जा, तो यहां 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 4, तो डिफरेंस आएगा आपका 1/60। 1/60 ये डिफरेंस आ गया आपका। तो बस यहां से क्या फाइंड करना है,
आपको फाइंड करना है S11। इट मीन्स 11/2 2a। देखिए a की वैल्यू है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं 1/15, 1/15 प्लस n-1। इट मीन्स n की वैल्यू 11-1 तो कितना आएगा 10, और मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू 1/60। बस कैलकुलेशन आपको बहुत आराम से करनी है, तसल्ली के साथ। अब यहां से 10 से 60 6 टाइम, 2 से 15 नहीं जाएगा, 11 से 2 नहीं जाएगा, कोई बात नहीं है। S11 इज इक्वल टू 11/2, यहां से 2 1 जा 2/15 प्लस 1/6। S11 इज इक्वल टू 11/2, बहुत आराम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 15 एंड 6 का एलसीएम कितना आएगा, देखिए 15 एंड 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 2 जा 30, 6 5 जा 30, तो एलसीएम आया 30। 15 2 जा 30, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 जा से, प्लस है प्लस लगाएंगे। 6 5 जा 30, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 जा से। S11 इज इक्वल टू 11/2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 जा 5/30। S11 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 4 9/30। अब देखिए ना ही तो 11 से डिवाइड होगा 30 और ना ही 9 से डिवाइड होगा 2, लेकिन 9 जो है वो 3 से डिवाइड होगा 9, और 3 से ही डिवाइड होगा आपका 30। 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा 30। तो S11 की फाइनली वैल्यू क्या आएगी, 11 3 जा 33 एंड 2 10 जा 20, 33/20, 33/20। ये किसकी वैल्यू आई, S11 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आपके सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी पार्ट है। ये भी क्या है, इसमें भी सम फाइंड करना है। फाइंड द सम टर्म्स गिवन बिलो, लेकिन इसमें आपको लास्ट की टर्म गिवन है, आपको लास्ट की टर्म क्या है, गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें टोटल टर्म कितनी है, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। तो टोटल टर्म्स का हमको नहीं पता, इट मींस एन की वैल्यू हमको नहीं पता। तो एन की वैल्यू जब हमको नहीं पता, तो हम यहां से जो फॉर्मूला हमने लिखे थे, दो फॉर्मूले, एस एन इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक l प्लस a प्लस l वाला, कोई सा भी फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं पता। अरे भाई ये तो पता होना चाहिए कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। बस ये दे रखा है कि जो लास्ट नंबर वाली टर्म है वो 84 है, लेकिन ये कौन से नंबर की टर्म है, ये कैसे फाइंड करेंगे हम, ए एन से। हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि एन नंबर की जो टर्म है वो कितनी है, 84 है। तो यहां से हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। आफ्टर डेट एन की वैल्यू हमारे पास आ गई, हम फिर इसका सम फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है, एन की वैल्यू हमारे हमारे पास यहां से आ गई है। तो हम अब फॉर्मूला ये वाला नहीं लगाएंगे, कौन सा वाला, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा वाला, n/2 a प्लस l। तो l और a का सम करेंगे और उसको n/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कल करेंगे। क्लियर है। कोई भी आपको डाउट होगा, अब तक जो भी मैंने पढ़ाया, जितनी भी क्लास ले चुका हूं एपी की या उससे पहले भी चैप्टर है, कोई भी डाउट आपको कहीं भी है तो आप बेहिचक कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।